निशा बहू, बस 1 महीना शेष बचा है तुम्हारे देवर अमित की शादी में। वैसे तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मगर मुझे बस एक ही बात का डर है। सौम्या जी उदास होते हुए बोली। निशा बोली, मम्मी जी किस बात का डर है आपको? लगभग सारी तैयारियां अच्छे से ही हुई है, बस थोड़ी बहुत तैयारियां बाकी हैं, वो भी समय से पहले पूरी हो जाएंगी। आप चिंता ना करें। सौम्या जी बोली, बहू मुझे शादी की तैयारियों का डर नहीं है, वो तो हो ही जाएंगी। मुझे डर इस बात का है कि कल को जब अमित की पत्नी सुधा ब्याह कर आएगी और उसे पता चलेगा कि हमारे घर की पुरखों की निशानी जो रानी हार है वो मैंने तुम्हें रखने को दे दिया है, तो ये जानकर कहीं उसे बुरा ना लग जाए, क्योंकि उस रानी हार पर तो तुम दोनों का बराबर का हक है, और इसी वजह से कहीं घर में क्लेश का वातावरण ना बन जाए। निशा बोली, मम्मी जी बस इतनी सी बात, मैं अभी वो रानी हार लाकर आपको दे देती हूँ, ताकि सुधा को कभी ये ना लगे कि वो रानी हार आपने मुझे दिया था। और मम्मी जी वैसे भी वो रानी हार आपकी अमानत है, उस पर मेरा कोई हक नहीं। सौम्या जी को अपनी बहू निशा पर बहुत विश्वास था। निशा थी भी तो ऐसी कि कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना रह नहीं पाता था। घर के सब कामों में होशियार, व्यवहारिक और मधुर भाषी, सब ससुराल वालों का दिल जीत लिया था निशा ने। अपनी सास सौम्या जी की सेवा में भी कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी निशा ने, इसलिए तो सौम्या जी भी आंख मूंद कर विश्वास करती थी निशा पर। सौम्या जी को आज भी याद है वो दिन जब गौरव ने घर आकर अपनी पसंद निशा के बारे में बताया था। निशा का परिवार मध्यम वर्गीय परिवार था, जबकि सौम्या जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। सौम्या जी को गौरव का यूं प्रेम विवाह करना पसंद नहीं आया था, और जब से ये पता चला था कि लड़की बहुत ही मध्यम वर्गीय घर से है, उन्होंने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था। मगर बेटे की खुशी के सामने मां झुकी जाती है। सौम्या जी शादी के लिए जैसे तैसे तैयार हुई, मगर जब निशा शादी करके घर आई तो उसने सभी का दिल जीत लिया। बस तब से सौम्या जी ने अलमारी की चाबी, गहने, सब कुछ निशा को संभालने के लिए दे दिया था। एक दिन जब निशा सौम्या जी से बोली, मम्मी जी मुझे इतनी जिम्मेदारियां मत सौंपिए, आप घर की बड़ी हैं तो मुझे लगता है ये सब आपको ही संभालना चाहिए। तब सौम्या जी ने कहा था, बेटा मेरे बाद तुम लोगों को ही ये सब संभालना है, इसलिए अभी से अभ्यास शुरू कर दो। कल को छोटी बहू भी आएगी तो उसे तुम ये सब जिम्मेदारियां सिखा देना। आखिर मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी, तुम घर की बड़ी बहू हो तो तुम्हें अभी से सब कुछ सौंप देना चाहती हूँ। मम्मी जी वो रानी हार अलमारी में नहीं मिल रहा है। निशा की आवाज से सौम्या जी की तंद्रा टूटी। मम्मी जी मैंने अलमारी में, लॉकर में, सब जगह छान मारा, मगर वो रानी हार अंदर कहीं नहीं है। तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई बहू? तुम रानी हार ना संभाल पाई? पुरखों की निशानी थी वो हमारी। मुझे तो लग रहा है गलती मेरी ही थी जो मैंने तुम पर विश्वास किया। सौम्या जी बोली। मम्मी जी जहां तक मुझे याद है मैंने वो हार अंत में कोमल दीदी को पहनने को दिया था, उसके बाद उन्होंने मुझे वो हार वापस नहीं दिया। निशा कुछ याद करते हुए बोली। सौम्या जी बोली, बहू जबान संभाल कर बात करो। तुम जिसके बारे में बात कर रही हो वो बेटी है हमारी, तुम्हारे पति गौरव की बहन। एक लौती बेटी है वो इस खानदान की। चाहूं तो उसे वो हार मैं हमेशा के लिए भेंट कर दूं, वो क्यों हार चुराएगी भला? मगर मैंने उस हार की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी, क्योंकि इस घर की बहू तुम हो निशा, पर मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी लापरवाह निकलोगी। निशा बोली, मम्मी जी मेरी बात का विश्वास कीजिए, कोमल दीदी ने वो हार मुझे अब तक वापस नहीं किया है। सौम्या जी ने तुरंत अपनी बेटी कोमल को फोन किया और बोली, कोमल निशा बता रही है कि तुमने उससे हमारे घर के पुरखों की निशानी वो रानी हार पहनने के लिए मांगा था और वापस नहीं किया। कोमल बोली, मम्मी निशा भाभी तो है ही झूठी। हाँ ये बात सच है कि मैंने उनसे रानी हार पहनने के लिए मांगा था, मगर मैंने उन्हें वो हार पहनकर तुरंत वापस कर दिया था। मम्मी मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, आप भाभी को इतना सिर पर मत चढ़ाओ, कभी ना कभी आपको ही भारी पड़ेगा। और देखा पड़ गया ना भारी। और उसने इल्जाम लगाया भी किस पर? मम्मी मुझ पर। मुझे क्या पैसों की कमी है? मम्मी कहीं उसने वो हार आपके घर से चुरा कर अपने मायके वालों को तो नहीं दे दिया? मैं तो आपसे पहले ही कहती थी मम्मी मध्यम वर्गीय घर की बहू लाओगी तो यही होगा। अरे जिस लड़की ने अपने मायके में कुछ भी ना देखा हो वो यहाँ ससुराल में इतना पैसा देखेगी तो नीयत तो फिसलेगी ही ना। मगर आपको तो अपनी बहू पर कुछ ज्यादा ही विश्वास था मम्मी, अब भुगतो आप ही। जब से गौरव ने निशा से शादी करने की बात घर में कही थी
कोमल इस शादी के लिए कभी तैयार ना थी। उसने सौम्या जी से भी यही कहा था, मम्मी, गरीब घर की बेटी को कभी अमीर घर की बहू नहीं बनाना चाहिए, वरना ये लड़कियां शादी के बाद सब कुछ हथिया लेती है। मगर निशा के व्यवहार से प्रभावित होकर सौम्या जी ने सब कुछ निशा के सुपुर्द कर दिया था। ये बात और है कि कोमल ने कभी निशा को वो प्यार सम्मान नहीं दिया था जो एक ननद को भाभी को देना चाहिए था। सौम्या जी के दिमाग में कोमल का एक एक शब्द तीर की भांति काम कर रहा था। उन्हें अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने आखिर एक गरीब घर की लड़की पर क्यों विश्वास कर लिया। सौम्या जी निशा से बोली, निशा, हो ना हो गलती तुम्हारी ही है। तुम हो भी एक गरीब घर से, वहां तो कभी तुम्हें रानी हार तो छोड़ो, सादा गोल्ड का हार भी नसीब नहीं हुआ होगा। तुम क्या जानो रानी हार कितना महंगा होता है। तुम्हारे घर वालों ने तो क्या, तुम्हारे पूरे खानदान ने कभी ऐसा हार नहीं देखा होगा। मेरी ही अक्ल घास चरने गई थी जो मैंने तुम पर विश्वास किया, मगर तुमने आज साबित कर दिया कि गरीब घर की लड़कियां अमीर खानदानों के लायक नहीं होती। गौरव ने जब तुमसे शादी करने की बात कही थी और मैं बेटे की खुशी के लिए राजी हो गई थी, सभी ने मुझसे यही कहा था कि सौम्या, रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में करना चाहिए। मगर मैंने सारी बातें भुलाकर तुम्हें बेटी जैसा प्यार दिया, तुम पर विश्वास किया, मगर मैं गलत थी। आज तुमने साबित कर दिया कि गरीब घर की बेटी को कितना भी मान सम्मान और प्यार दे दो, वो अपनी छोटी सोच के दायरे से कभी निकल नहीं पाती है। ये सब बोलकर सौम्या जी अपने कमरे में चली गई। निशा अपनी सासू मां के मुंह से ये सब सुनकर रो पड़ी और खो गई अतीत के गलियारे में। जब गौरव ने निशा को पसंद किया था, तब से ही ननद कोमल निशा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सिर्फ गौरव के सामने अच्छा बने रहने के लिए अपना लिया था कोमल ने उसे, मगर अकेले में कभी उसने निशा को वो इज्जत नहीं दी जिसकी एक भाभी हकदार होती है। कोमल को एक दो बार सौम्या जी को भड़काते भी सुना था निशा ने, मगर सौम्या जी कभी बेटी की बातों में नहीं आती थी। कोमल हर बार अपनी माँ के सामने निशा को नीचा दिखाती, मगर सौम्या जी कोमल को डांट देती कि उसे अपनी भाभी से तमीज से बात करनी चाहिए। बेटी के मायके में माँ के बाद एक भाभी ही होती है जो ननद को मान सम्मान और प्यार देती है, मगर कोमल पर कभी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता था। जब भी कोई ससुराल में निशा की तारीफ करता, कोमल जल भुन जाती और ताना मारती। निशा भाभी को सभी के सामने अच्छा बनने का बहुत शौक है, इसलिए तो यहाँ से वहां भाग भाग कर काम करती है ताकि सबकी नजरों में आ सके। बहुत बार निशा अपने बारे में कोमल की राय सुनकर आंसुओं के घूंट पीकर रह जाती। गौरव की लाडली बहन और सौम्या जी की इकलौती बेटी होने का खूब नाजायज फायदा उठाती थी कोमल। ये बात जानती समझती भी थी निशा, मगर घर की ननद का मान रखती थी, इसलिए वो कुछ कहती नहीं थी। छोटे देवर की होने वाली पत्नी सुधा एक संपन्न परिवार से थी, इसलिए सुधा को बहुत भाव देती थी कोमल। निशा कभी गौरव से उसकी बहन की बातें नहीं कहती थी, क्योंकि वो जानती थी गौरव उस पर यकीन नहीं करेगा। कभी गौरव के सामने कोमल ने भी निशा का अपमान नहीं किया था, मगर बाकी सभी मायके वालों के सामने कभी बोलने में चूकती नहीं थी कोमल। कोमल अच्छे तरीके से जानती थी कि निशा गौरव भैया की पसंद है। अगर वो गौरव भैया के सामने निशा का अपमान करेगी तो भाई की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएगी, इसलिए भाई की गैर हाजिरी में ही वो निशा की बुराइयां करती। कोमल ने जैसे ही रानी हार के गुम होने की खबर सुनी, वो उसी शाम मायके चली आई और आकर बोली, क्या हुआ, मिला हार? सौम्या जी के ना कहने पर वो गुस्से में बोली, निशा भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? क्या मैं आपको चोर नजर आती हूँ? निशा बोली, दीदी, आपके देवर की शादी में आपने मुझसे वो रानी हार पहनने को मांगा था, फिर आप वापस करना भूल गई हैं दीदी। आप एक बार अपने घर में देख लीजिए, आपको वो हार मिल जाएगा। कोमल बोली, भाभी, जैसे ही शादी का कार्यक्रम खत्म हुआ था, मैंने तुरंत वो हार आपको वापस दे दिया था। हमें तो लगता है आप अपने मायके में ही दे आई हैं वो हार और इल्जाम मुझ पर लगा रही है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यही चाल है ना आपकी? निशा बोली, दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला वो हार अपने मायके में क्यों देने लगी? थोड़ी देर में गौरव भी ऑफिस से घर आ गया। गौरव, देख तो जरा, निशा ने वो रानी हार कहाँ रख दिया। मैंने उसे संभालने को दिया था और अब वो कहीं मिल नहीं रहा है। सौम्या जी गौरव को देखते ही बोली। गौरव अंदर कमरे में आया और अलमारी और बाकी जगह पर वो हार ढूंढने लगा। निशा ने फिर एक बार वही बात कही, मैंने वो हार कोमल दीदी को पहनने के लिए दिया था गौरव, मुझे अच्छे से याद है।
फिर उन्होंने मुझे वो हार वापस नहीं किया। पीछे से सौम्या जी बोली, हाय राम, देख कैसे मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही है ये गौरव। तुम्हारी बहन के घर में आखिर क्या कमी है जो वो चोरी करेगी, वो भी अपने मायके में। गौरव, मुझे तो लगता है निशा ने ही हार चुराकर अपने मायके वालों को दे दिया होगा। वे लोग गरीब जो ठहरे, हार देखकर उनमें लालच आ गया होगा। कोमल भी बोली, हमने तो पहले ही मना किया था भाई, गरीब घर की लड़की से शादी मत करो। गौरव को यह सब सुन गुस्सा आ गया। वो बोला, मम्मी, कोमल, ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हो? निशा के मायके वाले गरीब जरूर हैं, मगर स्वाभिमानी हैं। मैं उन्हें अच्छे से पहचानता हूँ। और आप जिस निशा पर इल्जाम लगा रही हैं, मम्मी, शायद आप नहीं जानती कि निशा की ईमानदारी की वजह से ही मैंने निशा को पसंद किया था। निशा जिस ऑफिस में काम करती थी, एक रोज वहां मेरी सोने की चेन गिर गई। मैं तो उम्मीद खो बैठा था कि मुझे वो चेन कभी वापस मिलेगी भी, मगर निशा ने वहां के स्टाफ से मेरा पता निकाला और मुझे वो चेन वापस लौटाने आई, जबकि उसे पक्का पता नहीं था कि वो चेन मेरी है भी या नहीं। बस किसी ने वाया वाया कहा था कि शायद उन भाई साहब की होगी। निशा मेरी पत्नी है, उस पर इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोच लिया करो माँ, मैं अगली बार ये नहीं सुन पाऊंगा। गौरव के जवाब से निशा की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि घर में जब कोई उसका साथ नहीं दे रहा था तब गौरव ने उस पर विश्वास किया था। गौरव अपनी माँ और बहन की बातों को खारिज कर पत्नी का सपोर्ट कर रहा था। ये देखकर कोमल को बहुत गुस्सा आया। कोमल पैर पटक कर अपने घर चली गई और सौम्या जी अपने कमरे में। एक रोज सभी टीवी देख रहे थे। कोमल की 8 साल की बेटी गौरव के मोबाइल की गैलरी में सब फोटोज देख रही थी। अपनी मामी निशा के पहने हुए हार की फोटो देखकर वो बोली, वाओ, ये तो रानी हार है ना मामा? गौरव बोला, हाँ, तुम्हें कैसे पता ये रानी हार है? वो बोली, मम्मा के पास भी तो है ऐसा हार, मैंने उनसे पूछा था तो मम्मा बोली ये रानी हार है। गौरव सब समझ चुका था और उसने कोमल को घर बुलाकर वो हार मांगा। पहले कोमल मुकरने लगी, मगर गौरव ने जब बताया कि उसकी बेटी ने सच बोल दिया है, तब कोमल के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो बोली, भाई, मुझे माफ कर दो। दरअसल निशा भाभी की शादी के बाद आप सब लोग निशा की बहुत तारीफ करते थे, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। इसलिए मैंने निशा भाभी को मम्मी और आपकी नजरों में गिराने के लिए ये साजिश रची थी। वो रानी हार मेरे पास ही है। सौम्या जी बोली, कोमल, तेरी बातों में आकर मैंने निशा और उसके मायके वालों को कितना भला बुरा कहा। कोमल, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद ना थी। आज तूने ये साबित कर दिया कि हर जगह बहू ही गलत नहीं होती, कहीं कहीं बेटी भी बहुत गलत होती है। निशा बहू, मुझे माफ कर दो। सौम्या जी दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली। निशा बोली, मम्मी जी, मैं जानती हूँ इन सब में आपकी कोई गलती नहीं। आपको जो बताया गया आपने बस वही देखा। कई घरों में लड़ाइयों का कारण यही होता है कि सास सिर्फ अपनी बेटी की सुनती है, मगर आप कभी कोमल दीदी के भड़काने पर भी उनके बहकावे में नहीं आई थी। इस बार शायद आपको भी यही लगा कि बेटी सही कहती थी, मगर मम्मी जी, हर जगह बहू ही गलत नहीं होती, कभी कभी बेटी भी गलत होती है। सौम्या जी बोली, हाँ बहू, इस बात को मैं आज अच्छे से समझ गई हूँ। दोस्तों, अपनों में कभी साजिश मत रचिएगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे और हम अपने हाथ से ही अपनी इज्जत खो देंगे। और ये बात 16 आने सच है कि हमेशा बहू की गलती नहीं होती। कभी कभी कुछ बेटियां भी मायके में अपनी भाभी का मान सम्मान बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ हमेशा भड़काती रहती हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।